हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करवाना, तो ये मैं सेकंड का थर्ड करवा रहा हूँ। इसके अंदर दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x + y = 5 है और यहाँ पे आपके 2x + 2y = 10 है। अगर इसके अंदर पूरी इक्वेशन के अंदर 2 का डिवाइड दे दोगे तो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। यानी कि दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, दोनों क्या है, एक ही लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन आएगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी, ओवरलैप करेगी लाइनें। तो जब भी लाइनें एक दूसरे के ऊपर आती है तो उसके 1, 2 या 3, 4 सॉल्यूशन न होकर मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यानी एक लाइन जब दूसरे के ऊपर हो तो उसके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। एक लाइन दूसरे के ऊपर होने के कारण बहुत सारे बिंदुओं पर वो क्या करती है, टच करती है, जिसके कारण उसके सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अलग से सॉल्व करते हैं और इसको अलग से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर y को उस साइड भेजूँगा तो x इक्वल आ जाएगा 5 - y। यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख देता y = 0। फर्स्ट पॉइंट आएगा, जब y = 0 यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा x - 5 - 0 यानी कि 5। ये आपके x और y की वैल्यू आ गई। एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट और निकाल देते हैं। अब मैं y इक्वल ले लेता हूँ 1। जब y = 1 लूँगा तो x इक्वल आ जाएगा x - 5, y की जगह क्या रखना, 1। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। एक और पॉइंट निकाल देते हैं, थर्ड पॉइंट। जब मैं y इक्वल क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। जब y इक्वल मैं 2 लूँगा तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी x = 5 - 2, यानी x = 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। अब मैं इसकी क्या बना देता हूँ, टेबल। ये x और ये y। फर्स्ट पॉइंट में x = 5, y = 0। x ऊपर लिखना, y नीचे लिखना। सेकंड में x = 4, y = 1। थर्ड में x = 3, y = 2। ये पहली वाली लाइन आ गई। अब मैं निकालता हूँ दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स। यहाँ पे मैं किसी एक की वैल्यू निकाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से y की वैल्यू निकाल देता हूँ। 2y इक्वल हो जाएगा 10 - 2x और y इक्वल हो जाएगा 10 - 2x + (2). ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब x की वैल्यू मन से रखते हैं, y देख की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल देखो यहाँ पे x इक्वल कहीं पे 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। दोनों पॉइंट अगर सेम लोगे, अगर x इक्वल यहाँ पे 5 लोगे तो y = 0 ही आएगा। x = 4 लोगे तो y = 1 ही आएगा। x = 3 लोगे y = 2 आएगा, यानी सेम पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि सेम लाइन की इक्वेशन है। अगर y = 0 लोगे तो x = 5 आएगा, y = 1 लोगे तो x = 4 आएगा, y = 2 लोगे तो x = 3 आएगा। अगर सेम पॉइंट भी आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए सेम पॉइंट शो करके दोनों की लाइन की इक्वेशन उसी के ऊपर शो करनी है। तो अपन अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। x = 0 ले लेते हैं क्योंकि उस डब्बे के अंदर x = 0 कहीं पे नहीं है। मुझे इनफाइनाइट पॉइंट होते उसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट लेने तो वो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा y = x की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। ये हो जाएगा 10 - 2 × 0 / 2। तो 10 - 0 यानी 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5, y = 5 आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे x = 1 ले लो। जब x = 1 लोगे तो ये हो जाएगा y = 10 - 2 × 1 / 2, यानी कि 10 - 2 / 2 यानी कि 8/2 = 4। थर्ड पॉइंट निकाल देते हैं। थर्ड पॉइंट है
x इक्वल 2 ले लो। जैसे ही x इक्वल 2 लोगे ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2। एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना अपॉन 2। ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6/2 इक्वल हो जाएगा 3। तीनों पॉइंट आ गए। इसकी एक टेबल बना देते तीनों पॉइंट की। ये आपके x और ये आपके y। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखोगे तो x इक्वल 0 है और y इक्वल मेरे पास में आया था 5। सेकंड पॉइंट पे देखोगे तो x इक्वल 1 है और y इक्वल आया था 4। और थर्ड पॉइंट में देखोगे x इक्वल 2 है और y इक्वल आया है 3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दोनों लाइनों के पॉइंट्स आ गए, ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट, ये सेकंड लाइन के पॉइंट। पॉइंट आने के बाद अपन इन दोनों लाइनों का क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब दोनों लाइनों का अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपके है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर को सबसे पहले आप क्या कर दो, 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। जब आप पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो नेगेटिव साइड वाले को अपन क्या करेंगे, सबसे कम। आप बीचों बीच भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा साइड में भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके वाई एक्सिस हो गई और ये आपके एक्स एक्सिस हो जाएगी। आपको उस ग्राफ को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में। ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइनों को ड्रॉ करना है। एक आपके हॉरिजेंटल लाइन और दूसरी आपके क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन। तो ये आपके है हॉरिजेंटल लाइन और ये आपके जो खड़ी दिख रही है ये आपके हो जाएगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये आपके वाई डैश हो जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाला हो जाएगा वाई, इधर वाला हो जाएगा एक्स और इधर वाला हो जाएगा एक्स डैश। जैसे कि पॉइंट है, अपने पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट 5 है, तो अपन 1 1 का गैप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये मैंने इसके अंदर स्केल, जो स्केल अपन ने लिया वो यहाँ पे लिखना भी है। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है एट एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। दोनों पे मैंने क्या कितना लिया, 1 यूनिट लिया, वो आपको इसका लिखना है। अब मैं सबसे पहले पहली लाइन के पॉइंट को ड्रॉ कर देता हूँ। पहली वाली लाइन है उसके पॉइंट है 5 0, तो x इक्वल ये 5 है और y इक्वल 0 यहीं पे आएगा, ये वाला हो जाएगा 5 0। दूसरा पॉइंट है 4 1, x इक्वल 4 और y इक्वल 1, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लिख लो 4 1। थर्ड पॉइंट है 3 और 2, x इक्वल 3 और y इक्वल 2, ये आपके इधर आ जाएगा। तीनों पॉइंट को मैंने शो कर दिया और इसका है 3 और 2। अब तीनों पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। स्केल से ज्वाइन कर दो। तीन टाइप की लाइन आ सकती है। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक पॉइंट पे क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। एक कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस का मतलब होता है, कोइंसाइडेंस का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, ऊपर हो। और तीसरी है पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते। इस लाइन की आपकी इक्वेशन है वो लिख देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास में x प्लस वाई इक्वल 5। अब दूसरी लाइन के पॉइंट ले लेते हैं। जैसा कि अपन ने निकाले है, दूसरी लाइन के पॉइंट है, पहला है 5
एक्स इक्वल क्या है 0 और वाई इक्वल 5। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक्स इक्वल 0 ये रहा और वाई इक्वल 5 ये रहा, एक पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है एक्स इक्वल 1 और वाई इक्वल 4, तो ये 1 और वाई इक्वल 4 ये रहा, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 2 और 3, एक्स इक्वल 2 और वाई इक्वल 3, ये तीसरा पॉइंट। देखो तीनों पॉइंट आपके इसी लाइन पे आ गए, उसके भी तीनों पॉइंट और इसके भी तीनों पॉइंट। ये वाला पॉइंट है 0 5 और जो ये वाला पॉइंट है आपके 1 4 और जो ये वाला पॉइंट है वो आपके पास में 2 और 3। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल 10। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आई है, यहाँ पे आप क्या कर दो, डबल एरो कर दो। एक एरो पहली वाली लाइन के लिए, दूसरा एरो दूसरी वाली लाइन के लिए, और दोनों लाइन की इक्वेशन इसी के ऊपर अलग अलग जगह लिख दो। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे अब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो इसके ऊपर बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट होंगे, और वही आपके कॉमन पॉइंट इसके क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इसके आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आए तो आपको क्या लिखना है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। वो आपको लिखना, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपको सॉल्यूशन ही फाइंड करना था, तो इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना था। इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो सॉल्यूशन होगा वो आपके हो जाएगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। आप जहाँ पे सॉल्व किया उसके नीचे भी लिख सकते हो सॉल्यूशन इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और ग्राफ के अंदर भी लिख दो कि बोथ लाइन ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, या फिर कोइंसिडेंस ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। सो इसलिए आपके इसका जो सॉल्यूशन होगा दे हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, उनके पास में क्या होगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक क्लियर। ये आपके क्वेश्चन नंबर है सेकंड का थर्ड। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसके नीचे ज़रूर कमेंट करना, और अदर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कर दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। सेम टू सेम तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, जो कि अपन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसके अंदर वाई एक्सिस पे ये जो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो दोनों चीज़ अपन इसके अंदर फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए इसके पॉइंट निकाल देते हैं। अब ये वाली लाइन दिख रही है, इस वाली लाइन के अंदर आप दोनों में से एक की वैल्यू निकाल दो, चाहे एक्स की निकालो चाहे वाई की, किसी की भी निकाल दो। आपके इक्वेशन नंबर ले लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास में 3x प्लस 2y इक्वल 12। यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल देता तो x को उस साइड भेज दो, तो 2y इक्वल 12 माइनस 3x, और y की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू मन से रखोगे और y की वैल्यू आती जाएगी। x इक्वल सबसे पहले 0 ले लो, कुछ भी रख सकते हो वैल्यू, पहली वैल्यू ले लो x इक्वल 0, तो y इक्वल आ जाएगी आपके पास में 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। वैल्यू आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू या y दोनों में से किसी की वैल्यू रख सकते हो, या x इक्वल 0 रख सकते हो, y इक्वल रख सकते हो, वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, और सॉल्व करने के बाद भी रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। 3 माइनस 0 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 हो जाएगा 12 अपॉन 2, यानी कि 6। अब एक सेकंड निकाल देते पॉइंट। अब ले लेते x इक्वल 2 ले लेते हैं, 1 रखने पे पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में अपन नहीं निकालेंगे, अपन डायरेक्ट पूरी वैल्यू निकालते हैं। अब 2 ले लेते हैं, तो ये y इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2,
तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 6/2। आपके पास में आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6/2, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 3। दूसरा पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट निकाल देते हैं। थर्ड पॉइंट x इक्वल ले लेते हैं, 0 ले लिया, 2 ले लिया, अब x इक्वल क्या ले लेते हैं 4। जैसे ही अपन x इक्वल 4 लेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू अपन ने ली थी 4/2। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस 12/2। 12 माइनस 12 0/2 कितना आ जाएगा 0। अब अपन बना देते हैं टेबल। ये आपके टेबल, ये x है और ये y। पहले वाले पॉइंट में x इक्वल 0 था और y इक्वल अपने पास में आया है 6। दूसरे वाले पॉइंट में x इक्वल 2 था और y इक्वल आया है 3। थर्ड वाले पॉइंट में x इक्वल 4 था और y इक्वल आया है 0। ये आपके पहली इक्वेशन की टेबल बन गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड की टेबल बनाते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड है तो यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, लाइन खींच देते हैं बीच में और यहाँ ही पे शुरू कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल 5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल, ये माइनस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 3y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 + 3y/2। यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके आगे ये इम्प्लाइड डेट का साइन लगता है। इम्प्लाइड डेट का साइन या तो लगाओ ये, या फिर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो और ये, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ये आपके सिंबल की फॉर्म में है और ये आपके लैंग्वेज की फॉर्म में। या तो यहाँ पे और लिखो या फिर ये कौन सा सिंबल लगाना है इम्प्लाइड डेट का। इम्प्लाइड डेट का सिंबल इक्वेशन के आगे लगता है। जब भी इक्वेशन गिवन हो तो उसके आगे कौन सा सिंबल लगाओगे इम्प्लाइड डेट का। दूसरी जगह इम्प्लाइड डेट का सिंबल नहीं लगाना। जब इक्वल पहले से नहीं हो, इक्वेशन नहीं हो, नॉर्मल पॉलिनोमियल वगैरह हो तो उसके अंदर आप इक्वल का साइन लगाओगे। जहाँ पे पहले से इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के आगे कौन सा साइन लगेगा इम्प्लाइड डेट का। इम्प्लाइड डेट का इसलिए लगाते हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी इक्वल का साइन आ जाता है। अब यहाँ पर भी अपन वैल्यू निकालते हैं। पहला पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अपन y इक्वल ले लेते हैं 1। जब y इक्वल 1 लोगे तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 5 + 3 इंटू 1/2। 3 इंटू 1 3 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया 8/2, ये आपके 4। दूसरा पॉइंट निकाल देते हैं जहाँ पे मैं y इक्वल का ले लेता हूँ 1 ले लिया, 3 ले लो, 3 लोगे तो 9, y इक्वल कितना ले लो 3। तो यहाँ पे आपके x इक्वल आ जाएगा 5 + 3 इंटू 3/2। 5 + 3 इंटू 3 9/2। 5 + 9 14/2 यानी 7। 2 इसलिए नहीं लिया कि 2 से पॉइंटों में आएगा और पॉइंटों में वैल्यू मैं निकालना नहीं चाहता, मैं पूरी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 3 ले लिया। अब है थर्ड, अब मैं 5 ले लेता हूँ y इक्वल 5। तो x इक्वल आ जाएगा 5 + 3 इंटू 5/2। 5 + 3 इंटू 5 15/2। 15 + 5 20/2 यानी कि 10। अब टेबल बना देते हैं। ये आपके x और ये आपके y। जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे आपके x इक्वल कितना आया 4 और y इक्वल कितना लेट किया था 1।
सेकंड में x इक्वल आया 7 और y इक्वल कितना लेट किया था 3। थर्ड में x इक्वल आया 10 और y इक्वल कितना लेट किया था 5। तो ये आपके दोनों के लिए क्या बन गई, टेबल बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और इक्वेशन नंबर सेकंड की, दोनों की टेबल बन गई। अब दोनों की टेबल को अपन ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इन 6 पॉइंट को, 3 और 3 6 पॉइंट को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करके उनसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ये आपके ब्लैंक ग्राफ है। सबसे पहले इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट के अंदर। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अपन के पास में नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं है, थोड़ी साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी एक लाइन हो गई और ये आपकी हो जाएगी सेकंड लाइन। जो बोल्ड लाइन दिख रही है गहरी, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। जो लाइट लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ मत करना। ये आपकी x और यहाँ पे हो जाएगा x डैश, और यहाँ पे जब नीचे लोगे तो ये आपके हो जाएगा y डैश, और जो ऊपर वाला पॉइंट है जो कि ये रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा y। ये वाला पॉइंट 0 है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट है x 10 तक है और y का हाईएस्ट पॉइंट है 6 तक है। अगर 1 1 लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे, तो 1 1 ले लेते हैं, नहीं तो 2 2 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी 1 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे की ओर माइनस आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसके आगे और 11 12 13। अब पहली वाली लाइन के पॉइंट ले लेते हैं। पहली वाली लाइन के पॉइंट है, पहला पॉइंट है 0 6, x इक्वल 0 y इक्वल 6। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट है 2 और 3, x इक्वल 2 और y इक्वल 3। ये पॉइंट यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है 4 और 0, x इक्वल 4 और y इक्वल 0। तीसरा पॉइंट यहीं पे आएगा, 4 और 0। अब इन तीनों पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट को अपन ज्वाइन करते हैं। लाइन थोड़ी लंबी ड्रॉ करना। ये आपकी पहली लाइन। ये वाला पॉइंट है 0 6, ये वाला पॉइंट है 2 और 3, ये वाला पॉइंट है 4 0। और इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y, यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएगी 3x + 2y इक्वल 12। अब लेते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन के पॉइंट है, पहला है 4 और 1। ये आपके 4, x इक्वल 4 y इक्वल 1। ये 4 और 1 यहाँ पे आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट है 4 और 1। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं आपके 7 और 3, x इक्वल 7 और y इक्वल 3। ये आपके 7 और ये आपके 3। तीसरा पॉइंट है x इक्वल 10 और y इक्वल 5, x इक्वल 10 और y इक्वल 5। ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, स्केल से ड्रॉ कर देता हूँ।
लाइन को थोड़ी बड़ी बनवाना ताकि ये वाई एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे आपके इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 7 और 3, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 10 और 5, और ये इक्वेशन है आपके 2x माइनस 3y इक्वल 5। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल 5। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन था, और एक तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, और दूसरा आपको जो y एक्सिस पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो। अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आपको नीचे और इस साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब इसको नीचे और दोनों साइड ज्वाइन करोगे, नीचे ज्वाइन करोगे तो x में देखना है कि ये आपके कौन से पॉइंट पे है, और ऐसा कैसा आपको y के अंदर भी देखना है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपके x वाला है, तो ये x वाला पॉइंट है अप्रोक्स में 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल 3.5। और यहाँ पे आपके अगर ये y से मिलाओगे, ये आपके ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट y से मिलाओगे तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन हो जाएगी 0.6, और इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन 0.7, लेकिन ये 0.7 से थोड़ी सी नीचे है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट में दे सकते हो 0.69, या फिर 0.7 भी इसको लिख सकते हो, लगभग उसके नीचे है तो पॉइंट क्या हो जाएगा 6, 9.7 से थोड़ा सा कम। अब ये जो पॉइंट है पॉइंटों में आ रहा है, और आपके जो पीछे आंसर दे रखा है वो आपके बिना पॉइंटों वाला इजीली आंसर दे रखा है, 2, 3 ऐसा कोई आंसर दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो लाइन गिवन थी उस लाइन के अंदर प्लस माइनस की क्या दे रखी थी, मिस्टेक दे रखी थी। अगर ये लाइन लेके चलते हो तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, जो क्वेश्चन में लाइन गिवन है वो लेके चलते हो तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके x इक्वल 3.5 एंड y इक्वल हो जाएगा 0.69। अगर जो गिवन लाइन है वही लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन के अंदर ये जो प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह आपके क्या माइनस है, क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है। उस मिसप्रिंट को सॉल्व करने के बाद अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर है थर्ड के सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड के अंदर यहाँ पे प्लस दे रखा है। इस बुक के अंदर ये आपके क्या दे रखी है, मिसप्रिंट। यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, माइनस है। माइनस लेके सॉल्व करोगे तो आपके इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या लेना है, माइनस लेना है। प्लस लेके सॉल्व किया था इसलिए आपके क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होगा। आप माइनस लेके सॉल्व करोगे तो आपके सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। ये इसमें क्या थी, मिसप्रिंट। अगर प्लस लेके सॉल्व करते हो तो भी आपके इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अगर नेगेटिव लेते हो तो आपके जो इसका सॉल्यूशन पीछे दे रखा है वो आपके आ जाएगा। जो पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है इसको सॉल्व करोगे तो पीछे वाला आ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि पीछे वाला इसी लाइन का सॉल्यूशन है, जब भी आपके जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर वो पीछे वाला सॉल्यूशन है इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सॉल्यूशन वो क्या है, इन दोनों लाइन के। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सॉल्यूशन गिवन है तो वो इस लाइन का नहीं है। अगर यहाँ प्लस लेते हो तो जो पीछे सॉल्यूशन दे रखा है वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ माइनस लेते हो, जो पीछे सॉल्यूशन दे रखा है तभी वो दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि जो पीछे सॉल्यूशन दे रखा है वो यहाँ पे नेगेटिव साइन वाले लाइन का है, न कि पॉजिटिव साइन वाले लाइन का है। क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव लेके इसको सॉल्व करना है। पॉजिटिव लोगे तो आपके पॉइंट ऑफ आंसर आएंगे, जैसा कि मैंने सॉल्व किया। आपको नेगेटिव लेके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे करना है
इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।